नमस्कार और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इस वक्त जीएसटी रिफॉर्म, जीएसटी 2.0 के जो असर हुए हैं उनके बारे में सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्री आपको नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, साथ ही कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल और सूचना प्रसारण, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव भी थे। इन तीनों ने मिलकर मोटे तौर पर जो बात रखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जीएसटी 2.0 की सफलता पर है कि किस तरीके से जो रेट कट हुए हैं उसका फ़ायदा कंज्यूमर को मिला है। बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग सरकार ने की है। इसको भी बताया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कि जोनल लेवल पे 54 आइटम की उन्होंने लगातार मॉनिटरिंग की और रिपोर्ट लेके वो बैठी थी। तो ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं, साथ ही रस्तोगी चैम्बर्स के अभिषेक रस्तोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि आपको क्या सेंस मिला? ये सिर्फ एक रिमाइंडर था कि जो हमने रिफॉर्म किया था उसमें लाभ जनता को मिला है, या एक रोड मैप रखने की कोशिश थी कि ये एक बड़ा बूस्टर बनेगा ग्रोथ वगैरह के लिए? देखिए, दरअसल इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 पहलू काफी अहम है। पहला, कि जिस बचत उत्सव का ऐलान किया गया था वो कितना ज्यादा सफल रहा है, उसकी उपलब्धियां बताना। दूसरा, कि आगे का रोड मैप बताना। और तीसरा, जिन जीएसटी के रेट कट का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचाया है, उनको एक तरीके से चेतावनी देना। तो पहले की बात शुरुआत करें तो जिस जीएसटी के तहत बचत उत्सव का ऐलान किया गया था वो कितना ज्यादा वाकई में बचत उत्सव रहा, इसके कुछ आंकड़े लेकर के तीनों मंत्री बैठे थे और तीनों मंत्री ने आंकड़ों के जरिए बताया कि किस तरीके से बिक्री में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, कई सेगमेंट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और यह दर्शाता है कि जीएसटी में रेट कटौती का फायदा आम लोगों को मिला है। दूसरा, कि 54 अलग अलग आइटम पर पैनी नजर सरकार रखे हुई थी कि इसमें जीएसटी जो कट किए गए वो वाकई लोगों तक पहुंचा गया कि नहीं पहुंचाया गया। ग्राउंड रिपोर्ट से जानकारी मिली कि काफी हद तक पहुंचा गया है, लेकिन कहीं और भी गुंजाइश है। जहां जहां गुंजाइश और बची हुई है उस सेगमेंट के इंडस्ट्री प्लेयर से सरकार बातचीत करेगी। ये दरअसल अपने आप में एक चेतावनी भी है उन लोगों के लिए जिनको ये लगता था कि जीएसटी रेट कट तो भले ही सरकार ने कर दिया, हम दाएं बाएं करके पैकेज का साइज बढ़ा करके या फिर किसी और बहाने हम दाम नहीं घटाएंगे। तो उन लोगों को एक चेतावनी है कि ऐसा मत करिएगा, क्योंकि सरकार की पैनी नजर यहाँ पे है। भले यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है जिसके तहत सरकार कीमतें कम नहीं करने वालों पर कार्रवाई करती थी, लेकिन सरकार दूसरा रास्ता खोले हुए है। और तीसरा, जिस तरीके से यहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म किया गया, उससे पहले इनकम टैक्स में रिफॉर्म किया गया, तो ये आम लोगों को किस तरह से फायदा पहुंचा रहा है ये बताने की कोशिश है। हालांकि ये बिल्कुल जीएसटी बचत उत्सव था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको तो राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो मोदी सरकार के 3 दिग्गज मंत्री, आपको पहली बार कब याद हुआ 3 दिग्गज मंत्री इस तरह से बैठे हों और जीएसटी बचत उत्सव, इनकम टैक्स रिफॉर्म से लेकर आम लोगों के राहत वाले सारे कदम गिनाए गए ऐसे समय पे जब कुछ एक हफ्ते बाद बिहार में चुनाव होने हैं। तो इस नजरिए से आप देख सकते हैं मनोज जी। जी, तो अलग अलग नज़रिए से इसको देखा जा सकता है, देखना चाहिए भी। हमारे साथ अभिषेक चैम्बर्स के रस्तोगी चैम्बर्स के अभिषेक रस्तोगी साहब जुड़े हुए हैं और सुनील सुब्रमण्यम साहब मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, वहाँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के में Q&A सेशन हुआ तो उसमें पहले 2-3 सवाल जो है वो यही थे कि भाई पास ऑन नहीं हुआ, इस सेक्टर में नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ। आप बताइए, आप लोग तो मतलब उसको डाइसेक्ट करके देखते हैं, आपके मन में क्या सवाल उठे इस प्रीसी के बाद? देखिए, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट की क्लियर इंटेंशन थी कि रेट कम होना चाहिए, रेट कट का बेनिफिट कंज्यूमर को पहुंचना चाहिए। और ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए हैं जो कंज्यूमर्स ने भी दिए हैं और गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने भी बताए हैं, जहां पर कि इनफैक्ट रेट को बढ़ा दिया गया है और ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आगे सप्लाई चेन में कि रेट कम नहीं होगा, इनफैक्ट रेट को बढ़ाया गया है। ऐसी ही जो आइटम्स हैं, सप्लाईज हैं, ये स्पेशली गुड्स की हैं, ये गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करी हैं और ये गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करके इस पर अब एक डिसीजन लेगा और लेना भी चाहिए, क्योंकि इंटेंशन गवर्नमेंट का था कि ये बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुंचे। मगर कुछ ऐसे डेलिबरेट एक्शन हुए हैं जहां पर कि ये प्राइसेस को इनफैक्ट कम करने की वजह बढ़ाया गया है। तो ये बहुत ही अहम एक मुद्दा बन चुका है गवर्नमेंट के आगे।
जो दूसरी चीज है सामने जो आ रही है वो स्टैट्यूटरी प्रॉब्लम है, कुछ चीजों में आ रही है, जैसे कि कॉम्पनसेशन सेस है जो गाड़ियों पे। आज भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने, सबने बताया कि गाड़ियों की सेल बहुत बढ़ रही है, मगर जो डीलर एसोसिएशन है उनको, उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है अब कि जो कॉम्पनसेशन सेस का कलेक्शन था, जो एक टैक्स क्रेडिट में यूज होता था, अब वो नहीं हो पाएगा। तो उसका टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे पड़ता है, तो ये एक स्टैट्यूटरी प्रॉब्लम आई है, जो कि मुझे लगता है कि जीएसटी काउंसिल इस तरह के इशू को एड्रेस करेगा और इनको दिया जाएगा, संभाला जाएगा और इसका एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच करी जाएगी। जो तीसरी किस्म की चीज आ रही है हमारे सामने वो है अनइंटेंडेड जो प्रॉब्लम आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, होटल के रेट और रेस्टोरेंट्स के रेट को लिंक करा गया है। 7,500 रुपए से अगर कम होता है तो रेट 12% से कम करके 5% कर दिए गए हैं। मगर जो रेस्टोरेंट है वो अगर किसी ऐसी जगह है जहां पर भी एक दिन भी रूम का टैरिफ 7,500 से ऊपर होता है तो उस पर 18% रेस्टोरेंट पे रेट लगेगा। ये एक अनइंटेंडेड प्रॉब्लम है जो जीएसटी काउंसिल ने शायद उस समय इसको परसीव नहीं किया था। तो हमें ऐसी आशा है कि इन तीन बास्केट्स में कंप्लीट डिस्कशन को जीएसटी काउंसिल अपनी नेक्स्ट मीटिंग में देखेगा, जो है अनइंटेंडेड प्रॉब्लम, स्टैट्यूटरी ब्लॉकेज जो हो रही है और जो डेलिबरेट एक्शंस है। इन्हीं तीन बास्केट्स में आगे आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल कुछ अच्छे बड़े डिसीजन लेगा। जी, और सुनील सुब्रमण्यम भी हमारे साथ हैं। आप बताइए सर कि ये तो ठीक है, एक मेजर इसका जो ये था, इंटेंट था, वो कंज्यूमर था, लेकिन ये पूरे सप्लाई चेन को अफेक्ट करता है एक तरफ, और अगर आप कंज्यूमर की बात करते हैं तो डिमांड साइड को भी अफेक्ट करता है। बाकी पिछले कुछ सालों से, कोविड के पहले से ही आप कहिए 18-19, 17-18-19 से जो कुछ हम देख रहे हैं अपने इकोनॉमी में, जिस तरीके के साइकिल्स हम देख रहे हैं, तो कुल मिलाकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो उस सफलता बता रही है, लेकिन आपके हिसाब से कितना इम्पैक्ट इसका अलग अलग आर्म्स पर, इकोनॉमी पर होगा, और क्या हमें डाउन द लाइन 2-3 साल में देखने को मिल सकता है? तो बिल्कुल, आई थिंक जैसे आपने कहा, कोविड की आपने जिक्र किया, तो मेन चीज ये जो जीएसटी कट किया गया, उसके पहले इनकम टैक्स कट किया गया, कि कंजम्पशन हमारे देश में के शेप चल रही थी। यानी कोविड के बाद जो रिकवरी हुआ उसमें कुछ चीजों और कुछ लोगों की खरीदारी बहुत बढ़ गई थी, और कुछ चीजों और कुछ लोगों की खरीदारी बहुत गिर गई थी। यही बोलते हैं के शेप कंजम्पशन। और उस चीज को क्या होता है कि बड़े बड़े महंगे चीज की खरीदारी बढ़ गई थी, क्योंकि इनकम का भी पोलराइजेशन पोस्ट कोविड हो गया था। 10% लोग 60% देश का जीडीपी का हिस्सा अपने आप इनकम में उठा रहे हैं, और वेल्थ की देखे तो और भी इससे बहुत नैरो थी चीज। तो ये जो टैक्स कट के शुरू करके ये जीएसटी कट से उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश की गई है कि आम जनता जो के शेप के बॉटम ऑफ द के में थे, उनकी कंजम्पशन, सेविंग पहले और कंजम्पशन बढ़ाए। तो आई थिंक ये सीरीज ऑफ एक्शंस गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि इतनी कोविड के बाद एक देश की जीडीपी में बढ़त आ गई है, ओवरऑल नंबर्स अच्छी है, मगर देश में कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है आम जनता की। तो वो उनके हाथ में पैसा डालना थ्रू इनकम टैक्स कट, और चीजों को सस्ते करना तो जीएसटी कट, ये दोनों इतनी पॉजिटिव चीज है कि देखिए, एक आध सेक्टर में उन्होंने पास ऑन नहीं किया, ये क्या, वो कंप्लेन तो रहेगी, बट ओवरऑल अब माहौल देखेंगे कि ऑटो गाड़ियों में तो दाम कम हुआ है, डिमांड बढ़ा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में दाम बढ़ा है, और डिमांड भी बढ़ रही है। तो इस चीज से 2-3 साल की जो आपने मायना रखी है मेरे सामने, तो उससे खास करके देश में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन चीजों की बढ़ेगी, तो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। तो मेरा मानना है कि इसके लिए इमीडिएटली आपको कंजम्पशन में बूस्ट दिखेगा, मगर रियल लॉन्ग टर्म मल्टीप्लायर इफेक्ट प्राइवेट कैपेक्स की शुरुआत से आपको देश की जीडीपी को इस 6.5-7 के लेवल में जो अटक गए हैं, उससे 7.5-8% जाने की क्षमता थ्रू प्राइवेट कैपेक्स रिवाइवल हो सकती है। और यही है मेरा सबसे एक बड़ी उम्मीद इस होल सेट ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स से। सुनील जी, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे यह है, लक्ष्मण। चूंकि आप डेटा को बड़े अच्छे से एनालाइज करते हैं, 2023 की दिवाली, 2024 की दिवाली, 2023 की दिवाली के बाद 2024 की दिवाली में जो सेल्स बढ़ा था, उसका कंपेयर आपने क्या 2024 की दिवाली, 2025 की दिवाली में जो सेल्स बढ़ा है, उससे आपने किया क्या?
पहला सवाल ये। दूसरा कि 15 अगस्त को ऐलान होने के बाद 22 तारीख के बीच में शॉपिंग लगभग बंद हो गई थी, तो क्या अचानक से 22 तारीख को जो खरीदारी हुई वो पेंटअप डिमांड था या वाकई ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डिमांड है? तो फर्स्ट सवाल है कि मेरे ख्याल में करीबन 30% बढ़त हुआ है बिटवीन 23-24 दिवाली एंड 24-25 दिवाली, राइट। 30% की बढ़त हुई है, तो ये नेचुरली एक इम्पैक्ट ऑफ दिस कैस्केडिंग दिस टैक्स रिफॉर्म प्लस आरबीआई टैक्स रेट कट प्लस जीएसटी कट, इनका मिलाकर अराउंड 30% मेरे को उस पीरियड में जंप अप दिखा है। खास करके ऑटो उसमें लीडर है, क्योंकि ऑटो ही बहुत दब गई थी उस 23-24 साल में। सेकंड बात जो आप कह रहे हैं, ये पेंटअप डिमांड था, जरूर पेंटअप था, मगर क्या हुआ है कि जो चीज आज पेंटअप में आपको दिख रहा है वो दिख रहा है गाड़ियों में। अब देखिए, एसी रेफ्रिजरेटर मैं थोड़ी अभी खरीदूंगा, मैं समर में खरीदूंगा, तो उसका सेकंड लेग आएगा आपको ऑल रेफ्रिजरेशन रिलेटेड। रेफ्रिजरेटर लीजिए, वाटर कूलर लीजिए, एयर कूलर लीजिए, या फिर एयर कंडीशनर लीजिए, ये सब की डिमांड आपको इस समर सीजन में दिखेगी, तो सेकंड लेग होगा। और थर्ड लेग होगा इन द रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि क्या है कि इनकम टैक्स कट के कारण और ईएमआई कटने के कारण अपनी क्षमता टू बाय अ लार्जर हाउस बढ़ेगी, मगर अदर हाउसिंग यानी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सप्लाई की शॉर्टेज है, क्योंकि सब बड़े महंगे घर ही बिक रहे थे। ये के शेप की जो मैंने बात की उसके कारण अब बिल्डर्स को नई प्रोजेक्ट लॉन्च करके अफोर्डेबल हाउसिंग की लॉन्च करेंगे, तो कुछ 6-9 महीने 1 साल में आपको रियल एस्टेट सेक्टर में थर्ड लेग ऑफ पिकअप दिखेगा। तो एक तरफ ये पेंटअप डिमांड था फॉर से गाड़ी और सम लेवल ऑफ ड्यूरेबल्स जैसे टीवी, मगर सेकंड लेग होगा समर में रेफ्रिजरेशन कूलिंग रिलेटेड मैटर्स, और उसके बाद रियल एस्टेट की भी एक छलान आपको आएगी। तो मेरे लिए ये एक बहुत सस्टेनेबल कंजम्पशन ओवरऑल की ग्रोथ स्टोरी हाँ। दिखती है। एक आखिरी सवाल सुनील जी, कि अब जीएसटी पे एक बड़ा रिफॉर्म हो चुका है, उसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं, थोड़े बहुत ग्लिचेज हैं जो सरकार ने वादा किया कि हम दूर करेंगे। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ रिफॉर्म इंडस्ट्री क्या देखना चाहेगी जीएसटी के मोर्चे पे? तो दो चीज में देखना चाहूंगा, एक तो ऑटोमेटिकली वो पे कमीशन तो आने वाला है जनवरी में, तो उससे एक तो और कंजम्पशन की बूस्ट आएगी। और जीएसटी के अलावा गवर्नमेंट ने जो अभी ये मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जो रिफॉर्म लाए है ना, बढ़ा दिया है प्राइवेट सेक्टर का, वो भी एक अच्छा रिफॉर्म है जिसका इम्पैक्ट आप देख पाएंगे। मगर इंडस्ट्री से उम्मीद होगी कि प्राइवेट कैपेक्स के लिए आप सपोर्ट दीजिए द टैक्स इंसेंटिव, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स की कमी ही देश को बहुत ज्यादा बढ़ने से प्रिवेंट कर रही है। तो मेरे ख्याल में अगले बजट में कुछ कैपेक्स रिलेटेड इंसेंटिव्स, सरकार भी इसको लेकर के बार बार जोर दे रही है कि कैपेक्स पे बढ़ाना चाहिए। लेकिन मनोज जी, मुझे लगता है कि एक और चीज है जिसपे आप ज्यादा प्रकाश डालेंगे बाकी मेहमानों के साथ, वो ये है कि जीएसटी पे इस टैक्स रिफॉर्म के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि सरकार कब ये कहती है कि पेट्रोल और नेचुरल गैस पर भी हम जीएसटी रेट लागू करेंगे, कब कहती है कि बिजली के बिल जैसी चीज़ों को भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी जीएसटी के दायरे में लाएंगे। जब वो होगा ना, तो मुझे लगता है कि वो जीएसटी बिल्कुल गुड एंड सिंपल टैक्स 100% हो जाएगा। मनोज जी। जी हाँ, रस्तोगी साहब से भी इस पे ओपिनियन ले लेते हैं। रस्तोगी साहब, आपको क्या लगता है जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं उसकी क्या संभावना बनती है, और आप जो हिकअप्स प्रॉब्लम्स बता रहे थे उसका सल्यूशन आपको क्या नजर आता है? देखिए, इसमें कुछ बड़े मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करना होगा। पहला तो मुद्दा ये है कि अगर आज इंडिया टॉप 5 इकोनॉमीज में और हमारा जीडीपी बहुत ग्रो कर रहा है और हमको वर्ल्ड की टॉप पावर से कॉम्पीट कर रहा है, तो किसी आने वाले समय में ये होगा कि जो ये 5% और 18% का रेट है, ये भी मर्ज होगा। ये 15% होगा कि 14% होगा, देखने वाली बात है, बट ये रेट भी मर्ज होगा। जो दो बड़ी समस्या और आती हैं, और जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं और ग्लोबल चार्ट पर इंडिया को देखते हैं, तो जहां वेंडर की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो बाय करता है प्रोडक्ट्स, उसका टैक्स पे इंपैक्ट पड़ता है, इनपुट्स पे इंपैक्ट पड़ता है, वो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इशू इस समय बना हुआ है। आईटीसी ब्लॉकेज एक अलग इशू है जो बहुत
चीजों पर आईटीसी की ब्लॉकेज होती है, और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो सर्विसेज का एलिमेंट है, या फिर कुछ चीजें जो अभी टैक्स के बेनिफिट में आई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स पर एग्जेम्पशन है मगर कागज पर टैक्स का रेट बढ़ा दिया गया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे केवल बता रहा हूं, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का शिकार हो रही हैं, और जहां पर सर्विसेज का बेनिफिट नहीं मिलता, और अगर आप एग्जेम्प्ट हो तो आपको बेनिफिट वो आईटीसी के रिफंड का नहीं मिलेगा। अगर इंडिया को टॉप 5 इकोनॉमीज में टॉप तरीके से प्ले करना है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रॉम द टैक्स पर्सपेक्टिव ये बहुत ही जरूरी है, और इसको आज अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को इन ऐसी 4-5 स्ट्रक्चरल चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, कि जिससे जब जीएसटी का अगला बड़ा रिफॉर्म अनाउंस हो तो ये सारे मुद्दों को अहम मुद्दा मानकर इनको रिजॉल्व करा जाए, जिसकी वजह से ना तो केवल बिजनेसेस को फायदा होगा, बट रेट रैशनलाइजेशन, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स, कोर्ट में जो मैटर्स जाते हैं कि ये 5% पे है, 12 पे है कि 18 पर है, ऐसे डिस्प्यूट्स कम होंगे। तो ये ही ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो आने वाले समय में जब आते हैं, और इंक्लूजन ऑफ प्रोडक्ट, तो जहां की आपने बात करी वो बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, और जो भी अभी इससे एक्सक्लूजन है उनको जीएसटी के दायरे में लाना पड़ेगा। उसमें हो सकता है कि उसमें 15% या 18% का जो एक एवरेज रेट हो, जो मीन रेट हो, जो कॉमन रेट हो, जो स्टैंडर्ड रेट हो, वो इन प्रोडक्ट्स पर ना लगे। तो दो रेट रहेंगे, 15% के आसपास का एक रेट रहेगा और दूसरा 40% के आसपास का रेट रहेगा, तीसरा एग्जेम्पशन रहेगी। तो जब भारत ये अचीव करेगा तब आई थिंक हमारा जीएसटी जो है आज की डेट में वो बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में आते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, कंप्लायंसेस बढ़ेंगे तो जो टैक्स की लीकेजेस है वो कम होगी, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनको बेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी कि कहीं पर टैक्स कलेक्ट करके पे नहीं हो रहा है, ऐसी सिचुएशंस, या कहीं पर जो कि टैक्स की चोरी हो रही है वो पता चल पाएगा, इजीली पता चल पाएगा, और बिजनेसेस के लिए और कंज्यूमर्स के लिए दोनों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लक्ष्मण जी, ये जो बात कह रहे हैं रस्तोगी जी, ये जब से जीएसटी आया है उसके 6 महीने के बाद से ये बात शुरू हो गई थी। छोटे मध्यम जो व्यवसायी हैं, जो कारोबारी हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं लोग, उनकी समस्याओं को ही हम लोग, रस्तोगी साहब बता रहे, ज़्यादा अगर आप देखें तो गौर से सरकार तक ये बात कितनी पहुंची है और कितना इंटेंट अब इस तरफ दिख रहा है, दिख सकता है आने वाले दिनों में कि छोटे कारोबारियों के लिए ईज ऑफ बिजनेस आए इसमें। देखिए, छोटे कारोबार, देखिए दरअसल हुआ क्या है कि इस पूरे जीएसटी रिफॉर्म में दो चीजें हुई हैं। एक तो टैक्स रिफॉर्म हुआ है, दूसरा प्रोसीजरल रिफॉर्म हुआ है। लेकिन टैक्स रिफॉर्म जो हुआ उसका सीधा कनेक्ट आम लोगों से है, और सरकार भी उसको क्वांटिफाई करके बताने में ज़्यादा सक्षम है, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहा है। लेकिन हम लोग भूल गए कि उसी जीएसटी काउंसिल की बैठक में, उसी प्रधानमंत्री के ऐलान में जीएसटी के 3 पिलर के ऐलान किए गए थे। उसमें से एक तो टैक्स कटौती थी, दूसरा प्रक्रियात्मक सुधार था। क्योंकि प्रक्रियात्मक सुधार जो है, प्रोसीजरल रिफॉर्म जो है, रजिस्ट्रेशन को लेकर हो, जीएसटी लेट रिटर्न फाइलिंग को लेकर हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर हो, उससे जुड़े कई सारे प्रोसेस में सुधार करने का डिसीजन ऑलरेडी लिया जा चुका है, और उस प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि उसके लिए सॉफ्टवेयर चेंज करने पड़ते हैं, उसको ग्राउंड लेवल तक इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और सरकार बखूबी वाकिफ है कि एमएसएमई को ज्यादा दिक्कत जीएसटी रेट से नहीं था, बल्कि जीएसटी की प्रोसेस से था। और ये प्रोसेस में सुधार करने की प्रक्रिया की निरंतर प्रक्रिया है, जो आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिलती रहेगी। जी, रस्तोगी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने बताया कि ये एक पिलर है और इस पे सरकार की नज़र है, करेंगे। लेकिन समस्या ये भी है कि देखिए, ये प्रोसीजरल रिफॉर्म आप करेंगे तो उसमें छिद्र खोजे जाते हैं, उसमें लूप होल्स खोजे जाते हैं, और जो परेशानियां आप गिना रहे हैं वो उसमें से कई जो है वो खड़ी की जाती है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटेंट से उसको आप प्लग इन करना चाहते हैं। ये काम कैसे होगा, कुछ आइडिया आप बता सकते हैं? देखिए, लक्ष्मण जी ने बिल्कुल सही बात बोली, और जो उन्होंने बोला कि प्रोसीजरल पार्ट जो है इसको एड्रेस करना पड़ेगा। हम ये मानते हैं कि जो प्रोसीजरल पार्ट है वो एक कांस्टेंट रिफॉर्म है,
वो हर महीने, हर क्वार्टर, हर 6 महीने में ऐसे चेंजेस आएंगे जो प्रोसीजरल पार्ट को कंटिन्यूअसली अपडेट करेंगे। कंटिन्यूअसली नीड जो है बिजनेस की, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर की जो नीड जाती हैं, जो एसोसिएशंस के थ्रू या हमारे थ्रू जो ये ऐसी रिप्रेजेंटेशन जाती हैं, उस पर कांस्टेंट ध्यान रखा जाता है और जीएसटी काउंसिल के माध्यम से इन चीजों को, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस है जिसके तहत इनको ठीक किया जाता है। ये जो प्रोसेसेस है ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं होते हैं, ये प्रोसीजर के थ्रू, रूल्स के थ्रू इजी होता है इंप्लीमेंट करना, बिकॉज ये नोटिफिकेशन के द्वारा चेंजेस लाए जा सकते हैं। जो बड़े रिफॉर्म्स हैं, ठीक है जो रस्तोगी साहब, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जी उनको ये रस्तोगी साहब, सिर्फ ये बताइए, एक आखिरी सवाल, समय नहीं है हमारे पास, तो हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस भी शामिल था, अगर शामिल था तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताइए, किस तरह से उससे लोगों को फायदा मिला है। और एक सवाल पीयूष सर से है सर कि जो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स जो अभी टर्बुलेंट माहौल चल रहा है, उसमें जो पैकेज या राहत की उम्मीद कर रहे थे एक्सपोर्ट प्रमोशन से, जो मैम ने अनाउंस किया था बजट में, उसका क्या स्टेटस है? 145. I'm Pallavi from CNN News 18. I want to ask a question to the FM. You gave a list of those 54 items where the benefits have passed on to the consumers. Do we have any kind of a figure about, has there been a substantial increase in the sales of those items? And two, do you see a shift in the consumption pattern of the people because of the benefits accruing to the consumers of GST 2.0? इसी फ्लैंक में 247 पीछे, राइट फ्लैंक, हाँ, यस। मैडम, मैं संजीव त्रिवेदी हूँ न्यूज 24 से, और ये आपको बताना चाहूंगा कि जीएसटी बजट उत्सव का हम सब यहाँ, मैं भी खुद लाभार्थी हैं, लेकिन आपके जो विपक्ष के मित्र हैं वो हमें ये बताते हैं कि दरअसल ये कोर्स करेक्शन है जिसे सेलिब्रेशन के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है और एक अकाउंटेबिलिटी की मांग हो रही है, और वो अकाउंटेबिलिटी जिसके तहत मेडिकल इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, इस तरह की चीजों पर जो आज 8 वर्षों में ज्यादा जीएसटी लगाया गया, उसका उत्तरदायी कौन है, ये वो पूछते हैं। और एमएसएमई में जो इस वक्त स्थिति है, क्या वो जॉब्स पर प्रभावित रही हुई है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं, क्या इस पर आप रिएक्ट करना चाहेंगे? 145 पीछे, उधर अब कोई नहीं है। 145, 184। अखबार से हूँ, स्वदेश से अनीता चौधरी। हाँ जी, मेरा सवाल है कि ये 54 को आप लोग मॉनिटर कर रहे थे, आने वाले समय में और कौन कौन से जो डे टू डे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें और कौन कौन से प्रोडक्ट्स इंक्लूड हो सकते हैं इस बेनिफिशियरी लिस्ट में? और दूसरा सवाल अश्विनी सर से है कि सर जो यूएस एक्सपोर्ट हो रहा है स्मार्टफोन, उसमें कुछ लिस्ट ऐसे बता सकते हैं नाम जिनके डिमांड्स बढ़ रहे हो? 237। मैडम, मैं अनिरुद्ध शर्मा हूँ, दैनिक भास्कर से। मैं एक लेमैन के तौर पर जितनी भी बातें हुई उसमें ऐसा लग रहा है जैसे ये इस वक्त एक ऐतिहासिक बचत और ऐतिहासिक खरीदारी हुई भारतीयों की तरफ से, और दीपावली आमतौर पर ज़्यादा खरीदारी का वर्ष रहता है, पीक टाइम। तो अगर कोई कंपेयर करके कोई कंपाइल्ड फिगर बता सकें कि इस बार कितना हुआ और कोई पिछले से कंपेयर करके, ताकि हम ये जान सकें कि इसका एक्चुअल में कितना लाभ हुआ। 188। Ma'am, this is Aman Sharma from CNN News 18. This historic consumption that we are speaking about, do you think this consumption will blunt the whatever little impact the 50% US tariffs would have had? And going forward, also, I would like to ask you then, because the people are getting these benefits, you're saying on the ground, there are important elections coming up, especially Bihar, and the Prime Minister and the Home Minister have been speaking about it in their election rallies, these GST cuts. Do you see a positive impact for the BJP also in these elections, especially the upcoming Bihar elections, because of these GST cuts? The back-to-back loan, Sapna Das, as to when it will get over, we've already given a picture to the council. And we'll go by that. And if there is any earlier date, if at all, we'll let know the council first.
because it's important for us to keep the sanctity of the council and its decision. We've informed the GST council that we will be taking it up till 31st December. If there is any earlier occasion for us to clear that, we'll inform the council about it. You also asked about the tobacco, but if there's anything, I will have to come back to you. At the moment, where it stands is where it stands. There's nothing more that I can say. No, Alok, I'm not monitoring insurance. In the 54, which comes from 21 different zones in the ground, field formations are all sending us. उसमें insurance नहीं है, monitor नहीं कर रहे हैं. Was it Pallavi? You asked about sales happening all right. There's a lot of. Will there be a shift in the consumption pattern? That's what you said. Patterns emerge. Right. I may have sales figures, but even then it will be, for me, too early to establish any pattern. Pattern emerges out of a certain term, a medium term, a reasonably short term, which is verging on the medium term, or a longer term when I can establish that there is a clear shift. Like, for instance. तो आप देख रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें जीएसटी बचत उत्सव के बारे में ब्रीफिंग की गई, बताया गया। और इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया सुनील सुब्रमण्यम और अभिषेक रस्तोगी। सामने आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। नमस्कार।